नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं कि मकर रेखा पे कितने देश स्थित हैं। जो मकर रेखा है, कर्क रेखा के बारे में हमने देख लिया है पिछले वीडियो में। आज हमें देखना है कि मकर रेखा पे कितने देश स्थित हैं। तो आज हम बनाते हैं ये पृथ्वी पूरा ये क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी, इस पृथ्वी के बीचों बीच तो आपको पता है कि विषुवत रेखा जाती है। इसके नीचे ही ये मकर रेखा है और इसके ऊपर वाला ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा के बारे में हमने पढ़ लिया है, लेकिन आपको पता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं जिसको तीनों रेखाएं काटती है? तो ये कैसा अफ्रीका महाद्वीप जो है ना, इसको ये तीनों रेखाएं इसको काटती है। इसमें जितने भी जो देश हैं, तो अब तो पूरे को तो नहीं, पूरे देशों को तो नहीं, लेकिन जो इसके बीचों बीच जो रेखाएं आ जाएगी इसको काटते। देखिए ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। मैप मेरे पास आपको दिखा के यहाँ क्या करूँगी, आप लोग अपने मैप में देख के समझ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे समझा सकती हूँ आप लोगों को। और ये है एशिया महाद्वीप। मान लीजिए एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन ये है आपका उत्तरी अमेरिका, और ये है दक्षिणी अमेरिका, और ये है यूरोप, और ये है अंटार्कटिका। इतने महाद्वीप, 7 महाद्वीप में ये कर्क रेखा जो है सिर्फ अफ्रीका को तीनों, यानी कर्क, मकर, विषुवत, तीनों रेखा इसको काटती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अब जो यहाँ पे ये मकर रेखा जा रही है, तो दक्षिणी अमेरिका में जितने भी देश हैं उनको सबको तो काटेगी नहीं, लेकिन इसके बीच में अगर ये जा रही है तो यहाँ पे 4 ऐसे देशों को काटती है। यहाँ पे 5 देशों को, उत्तरी क्या है, अफ्रीका में 5 देशों को काटती है, गुजरती जाती है, यहाँ पे जा रही है। और यहाँ पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को ही काटती है। तो यानी 7 महाद्वीपों में से ये क्या कर रही है कि ये काटती है। अब हमको ये देखना है कि जो मकर रेखा है इस पे कितने देश स्थित हैं। तो आपको पता है कि इस पे 10 देश स्थित हैं, और ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है। 10 देश और 3 महाद्वीपों से क्या कर रही है कि ये गुजरते हुए जा रही है। और जो कर्क रेखा है ये पूरे 17 देशों से गुजरती है। मकर रेखा 17 देशों से, अरे कर्क रेखा 17 देशों से, और मकर रेखा 10 देशों से। अब इसमें भी पूछेगा कितने महाद्वीपों से गुजरती है, तो महाद्वीप तो इसमें भी 3 है, 3 महाद्वीप। और जो जल है, जल संधियाँ, ये सब भी तो उसमें भी तो आएगी, ये भी तो बताया जाएगा जल के बारे में, समुद्र के बारे में। लेकिन सिर्फ हमें जितने महाद्वीप हैं इनसे गुजरती रेखाएं हैं, इनके बारे में जो जानना जरूरी है। अब देखिए ये दक्षिणी अमेरिका है। इस दक्षिणी अमेरिका में जो यहाँ पे जो देश है, जो ये कर्क रेखा से जा रही है अंदर के साइड, तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है चिली। ठीक, क्या है? चिली। आपको याद करने के लिए ये एक अच्छा तरीका मिलेगा कि मतलब आप कैसे खींच के इसको पढ़ सकते हैं। इसमें 4 देश। अब यहाँ पे मान लीजिए आ गया आपका, यहाँ पे भी एक देश है जिसका नाम है, क्या नाम है? अर्जेंटीना। ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका में 4 देश हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक देश आ रहा है, इसका नाम क्या है? पैराग्वे। अब एक देश और आ गया, तो इसका नाम है ब्राजील। तो यानी ये 4 देश, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। यानी ऐसे आप पढ़ सकते हो, इस साइड से भी आप पढ़ सकते हो और इस साइड से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बेटर आपको रहेगा इसी साइड से। या फिर आप ऐसे घुस सकते हो अंदर, इस साइड से पढ़ो या इस साइड से पढ़ो, क्योंकि मैंने आपको जब कर्क रेखा पढ़ा रही थी तो मैं इसी साइड से पढ़ाई। आज भी मैं आप लोग को अगर एक मकर रेखा पढ़ा रही हूँ तो इसी साइड से पढ़ा रही हूँ। पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए सिर्फ, और समझ में भी आना चाहिए। पढ़ाई करना बहुत भारी बात नहीं है, लेकिन उसको समझना बहुत भारी बात होता है। सबको डिफिकल्ट लगता है, मतलब पढ़ना तो है,
लेकिन जब समझ में नहीं आता तो किसी को नींद लगने लगती है, कोई सोचने लगता है, कोई छोड़ देता है पढ़ना ही। तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ना। यानी जब दिमाग में बैठता है किसी चीज़ का, मैप में आपने देख लिया, यहाँ पे पूरा मैप, अब आप देख लिए कहाँ पे अफ्रीका है, अच्छा ये रहा अफ्रीका। कहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, ये रहा उत्तरी अमेरिका। यानी हम क्या कर रहे हैं, इन महाद्वीपों के, अब हमारा भारत है, अब हमारा भारत एशिया में है और हम लोग एशिया के, हम किस महाद्वीप में हैं, एशिया महाद्वीप में। अब बता सकते हो कि हम एशिया महाद्वीप में हैं और ये क्या है, एशिया महाद्वीप है। अब यहाँ एशिया महाद्वीप में अगर हमारा भारत है तो कर्क रेखा तो इससे गुजर के जाएगी, काटेगी, तो अपने भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और 8 राज्यों को काटते हुए जाती है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब ये क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका के 5 देशों से मकर रेखा गुजरती है, यानी इसके 5 देशों को काटते हुए जा रही है आगे को। अब कौन सा है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख दें तो नामीबिया। क्या है, नामीबिया। ये एक देश है जो कहाँ है, अफ्रीका में है। तो इसके आपको देश भी पता चल जा रहा है ऐसे कि नामीबिया कहाँ है, हाँ इस महाद्वीप में है। तो किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। ऐसे आप लोग को बहुत जल्दी जल्दी पता चल जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर दूसरा आ गया बोत्सवाना। क्या है, बोत्सवाना। ठीक, ये है, आपको पढ़ना आसान पड़ जाएगा किसी चीज को अगर समझ सकते हो तो। समझना ही नहीं चाहते हो तो मुश्किल हो जाएगा। कोई चीज आप पढ़ोगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे 5, हमें अफ्रीका में 5 देशों से गुजरती है, 5 देशों को देखना है। इसे कहते हैं दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ गया मोजाम्बिक। मोजाम्बिक है, यहीं पे आ जाइए। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे क्या है, मेडागास्कर। मेडागास्कर, ठीक। अब यहाँ ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को भी तक काटते जा रही है, तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यानी किसको, इन 10 देशों से मकर रेखा क्या कर रही है कि गुजर रही है। 10 देशों से मकर रेखा गुजर रही है ना, तो आप कैसे पढ़ोगे 10 देशों को, कैसे, मतलब ये गुजर रही है, कौन सा देश है, 10 देश, तो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, ये 4 देश जो दक्षिणी अमेरिका में है, उससे मकर रेखा काटते हुए गुजरते हुए जा रही है। तो एक महाद्वीप जो है उसमें 4 ऐसे देश हैं जिससे मकर रेखा काटते हुए जाती है। उन चारों का नाम है चिली और ब्राजील। क्या है, चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे। यानी ऐसे या ऐसे पढ़ो या किसी तरह आपको 4 देशों को पढ़ना ही है, चाहे चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील पढ़िए, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील पढ़िए, या फिर आप पढ़ लीजिए या फिर ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील, ये चिली पढ़ लीजिए। ऐसे आपको पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब समझ में भी आएगा। आप ऐसे मैप में खींच के देख सकते हो, बना के भी देख सकते हो। अब आ गया अफ्रीका में, नामीबिया, बोत्सवाना, उत्तरी अमेरिका, मेडागास्कर और ये क्या है, मोजाम्बिक। यानी क्या है, ये 5 ऐसे देश हैं जो मकर रेखा गुजर रही है, अफ्रीका जो महाद्वीप है इससे। और एक जो महाद्वीप है जिसका नाम है ओशिनिया कहो या ऑस्ट्रेलिया कहो, तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप, एक देश से ये गुजर रही है। तो ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन आप लोगों को मैंने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि कर्क रेखा पे जो 17 देश है उससे गुजर रही है। लेकिन कौन सा 17 देश है, तो 17 देश देखिए कौन सा है, तो इसको कहेंगे मैक्सिको। जो उत्तरी अमेरिका से 2 देशों को जो कर्क रेखा काट रही है उसको कहते हैं मैक्सिको और बहामास।
ये दो ऐसे देश हैं जो अफ्रीका में दो देश हैं, अरे उत्तरी अमेरिका में जो दो देश हैं, इसको काट रही है, मैक्सिको और बहामास को। तो मैक्सिको बहामास आप कह सकते हो। इसके बाद में अफ्रीका में 7 देशों को कर्क रेखा 7 देशों से गुजरती है, मतलब 7 देशों को काटते हुए जाती है, यानी 7 देशों को पे स्थित है उत्तरी अमेरिका में। ऐसे स्थित पूछेगा तो 17 देश। तो अब ये 7 देश कौन सा है, तो आप सातों में बता सकते हो कि पश्चिमी सहारा क्या है, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, इसके बाद आ जाता है माली, ठीक है, अल्जीरिया, आइजर, लीबिया और मिस्र। ये 7 ऐसे देश हैं जो कि अफ्रीका में हैं। और अफ्रीका के 7 देशों को काटते हुए जाती है कौन, कर्क रेखा। अब आ जाइए अपने एशिया में। जिस एशिया में हम रहते हैं, एशिया महाद्वीप में रहते हैं, लेकिन देश में हम भारत देश में रहते हैं। हम एक महाद्वीप में रहते हैं जिसका नाम है एशिया, और उसी एशिया में एक भारत भी देश है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो हमारा भारत भी तो कर्क रेखा मतलब इससे भी तो गुजरेगी, हाँ इससे भी गुजरती है। 8 ऐसे उसके राज्यों से भी गुजर जाती है, लेकिन हमें अभी राज्यों के बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ हम देश के बारे में यहाँ पे जानने आए हैं। तो देश जो है यहाँ पे सऊदी अरब, यहाँ पे 8 देश है जो उत्तरी एशिया में 8 देश हैं। तो 8 देश में से कौन सा है, जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान, ठीक 3 तो ये होगा। उसके बाद आ जाओ भारत, अपने भारत से आगे डाक रहे हो बांग्लादेश, उससे आगे जा रहे हो म्यांमार, उससे आगे जा रहे हो चीन, उसके बाद ताइवान, यानी 8 ऐसे देश हैं जो कि एशिया में हैं। तो कर्क रेखा 17 देशों से पे स्थित है, 17 देशों को काटती है। और जो मकर रेखा है ये पूरे 10 देशों को काटती है। इसके बाद आ जाओ हम यहाँ पे, इसका नाम है विषुवत रेखा जो 13 देशों को काटती है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।